उपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि सीमा गुलाम हैदर को भारत में लाने की क्रोनोलॉजी क्या है और भारत में कैसे आई। आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि सीमा गुलाम हैदर भारत के अंदर जब आई तो 13 मई को वह 4 बच्चों के साथ और सचिन के साथ लापता हो जाती है। पूरी भारत की जांच एजेंसियां सीमा गुलाम हैदर, उसके 4 बच्चे और सचिन को नहीं ढूंढ पाते हैं, लेकिन 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश की पुलिस बड़ी सहायता के साथ हरियाणा में गिरफ्तार कर लेती है सीमा गुलाम हैदर को और गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है, जेल भेज देती है। और क्रोनोलॉजी समझिए आप, जेल से 7 जुलाई को सीमा गुलाम हैदर की जमानत हो जाती है, ठीक उस दिन जिस दिन गुजरात हाई कोर्ट राहुल गांधी की याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाता है। इसको समझना पड़ेगा देशवासियों। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था, राहुल गांधी ने जब ये कहा कि ललित और नीरव मोदी चोर है और जो देश को बेच रहा है नरेंद्र मोदी भी चोर है और खोज अगर की जाए तो और भी मोदी चोर हो सकते हैं। 13 अप्रैल का यह फैसला भाषण और 16 अप्रैल को सूरत की अदालत में पूर्णेश मोदी का मुकदमा डाल करके एक राहुल गांधी को 2019 के चुनाव में प्रचार करने से रोकने का और दूसरा लोकसभा चुनाव लड़ने से वंचित कराने का षड्यंत्र था। लेकिन जब यह बात नहीं बनी, चुनाव हो गया। चुनाव में आप सब ने देखा, पुलवामा में 40 जवानों की हत्या करा करके जो भाजपा 50 से कम सीटें जीत पा रही थी, वह 300 का आंकड़ा पार कर देती है। और उसके बाद राहुल गांधी का चुनाव में प्रचार से रोकने के बाद दूसरी हरकत शुरू की गई। पूर्णेश मोदी मोहरा है हमारे देश में रंगर बिरला का, राहुल गांधी की जान को खतरे में डालने के लिए 2021 में वही सूरत की अदालत में पूर्णेश मोदी कहता है कि हर 1 तारीख में राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट में बुलाया जाए ताकि राहुल गांधी की सुरक्षा को खतरे में डाला जा सके। और जब कोर्ट ने यह बात आनाकानी कर दी तो 7 मार्च 2022 को वही पूर्णेश मोदी हाई कोर्ट जाता गुजरात हाई कोर्ट और कहता है इस मसले पर रोक लगा दी जाए। और 2023 में 7 फरवरी को संसद के अंदर अदानी के पूरी पोल खोल और चीन के साथ में किस प्रकार अदानी के माध्यम से नरेंद्र मोदी देश के बंदरगाह से लेकर के हथियार बनाने के कारखाने तक और रेलवे लाइनों से लेकर के और एयरपोर्ट तक बिकवा रहा है, इस सारे मसले की पोल खोल जब राहुल गांधी संसद में करना चाहते हैं तो ठीक 16 फरवरी को पूर्णेश मोदी जाता है गुजरात हाई कोर्ट में और जैसे सुपारी होती है हत्या के लिए, कहता है जज साहब वापस दे दो, राहुल गांधी को अदानी के खिलाफ रोकना बहुत जरूरी है। और फिर कोर्ट दे देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं 27 फरवरी को सुनवाई शुरू होती है सूरत की कोर्ट में और 23 मार्च को सदस्यता छीन जाती है राहुल गांधी की। अब आप सोचिए, जब राहुल गांधी की सदस्यता छीननी हो तो कुछ घंटों में होता है और जब याचिका खारिज करनी हो तो 29 अप्रैल और 1 मई की सुनवाई को रिजर्व रख करके 7 जुलाई को हिसाब लगाया मैंने, 67 दिन लगे गुजरात हाई कोर्ट को यह बताने में कि यह याचिका खारिज की जाती है, आपको रिलीफ नहीं दी जाती है। लेकिन फिर वापस आता हूं देशवासियों, जरा पूछो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, पूछो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से, जिसके बेटे का साझेदार पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास है, उसी के माध्यम से सीमा गुलाम हैदर को ठीक भारत भिजवाया गया और भारत आने पर उसे गिरफ्तार कराना और गिरफ्तारी के बाद फिर उसी दिन रिहाई कराना जिस दिन राहुल गांधी की मामले पर फैसला सुनाया गया कि खारिज की जाती है। लेकिन इससे पहले और एक क्रोनोलॉजी भी आपको समझना चाहिए। 6 तारीख को
एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला, उसके पति आलोक का मामला पीपली लाइव की तरह बनाया शुरू कर दिया गया। अरे मेरे प्यारे देशवासियों, एक महिला एसडीएम ने प्रेम किया है और प्रेम को पीपली लाइव बनाया गया। और अच्छा होता, बहस करनी थी महिलाओं के देश में पुरुषों के चरित्र को लेकर, तो सबसे बड़ी पीपली लाइव बननी चाहिए मेरे देशवासियों, कि देश के एक राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात की बेटी का अपहरण करवाया एयरपोर्ट से। यह बात होनी, इस पर चर्चा होती, देश के बच्चे, बूढ़े, जवान, किसान, महिला, हर इंसान, टेलीविजन और अखबार में चर्चा होती। क्या देश में इतना गद्दार भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है, जो अपनी पत्नी को छोड़कर, जसोदा बहन को छोड़ करके किसी दूसरी बेटी के पास उसका अपहरण करवाए एयरपोर्ट से और उसे बंधक बना करके मुख्यमंत्री आवास में? इस पर चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है ज्योति मौर्य, महिलाओं के खिलाफ, लेकिन पुरुषों के पापों पर पर्दा डालने का षड्यंत्र है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूं, 4 फर्राटेदार भाषा बोलने वाली उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी और हिंदी, 2-2 पासपोर्टधारी 4 बच्चों को लेकर भारत में आ जाती है। रंगा बिल्ला की सरकार मौन हो जाती है। जब जरूरत पड़ती है गिरफ्तार कराती है, जब जरूरत पड़ती है उसे रिहा करा देती है, जब जरूरत पड़ती है टेलीविजन में उसका पीपली लाइव बना देती है। और फिर देखिए रोचक बात, उसकी रिहाई के बाद क्या होता है? जैसे ही विपक्ष के राजनीतिक दलों ने गठबंधन शुरू किया, इंडिया बनाया, अभी इंडिया और एनडीए का मुकाबला होने वाला है, मानता हूं कि इंडिया जीतेगा। और जैसे ही इंडिया का गठबंधन तैयार हो रहा था, तो आपने एक और चीज देखी, तत्काल एटीएस जाता है सीमा गुलाम हैदर से चर्चा करने और फिर नए तरीके से पीपली लाइव बनाने का षड्यंत्र किया जाता है। क्यों? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस देश में देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे लाइन, हथियार बनाने के कारखाने, अदानी के माध्यम से चीन को बेचने वाले दलाल के खिलाफ मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता नहीं है। और उसके खिलाफत करने वाले इंडिया में शामिल एक एक राजनीतिक दल के नेता जब सवाल उठाते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता नहीं है। यूट्यूब चैनल वालों को झुंझुना पकड़ा दिया। पहले कहा कि ज्योति मौर्य देखो गरीब ने पढ़ाई और उसने कर दी बेवफाई, जैसे कि नरेंद्र मोदी तो बहुत बड़ी, मैं कहता हूं, जिम्मेदारी निभा रहा जसोदा बहन के साथ, उसमें चर्चा नहीं होती है। और फिर सीमा गुलाम हैदर के मामले को पीपली लाइव बनाया गया। मैं आपके माध्यम से एटीएस के अधिकारी से अपील करता हूं, जांच होनी चाहिए। क्या कारण है कि 13 मई से गुम होने के बाद 4 जुलाई तक सीमा हैदर और 4 बच्चे और सचिन को नहीं ढूंढ पाई व्यवस्था? और जांच होनी चाहिए कि 7 ही तारीख को, जिस दिन गुजरात हाई कोर्ट फैसला सुनाता है, राहुल गांधी की याचिका खारिज करता है, उसी दिन उसकी रिहाई करके पीपली लाइव क्यों बनाया गया? ये जांच का विषय है। और इस जांच की तब तक तह में जाने के लिए जरूरी है हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे को रिमांड पे लिया जाना चाहिए, जिसका साझेदार पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास है। ये सारा खेल उसने रचा है, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।